हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी शायद आप लोगों को। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी गई थी। उस असाइनमेंट में से कुछ डाउट्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप उस असाइनमेंट के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। वो बहुत, मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें जो आपको ज़रूर, और मैं बताऊंगा कि वो उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं और क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको उसे ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। खैर, ये उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। हर उस पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए। ठीक है, यहां पर एक और चीज थी, सॉरी, अप टू 1000 लिखा हुआ था। आई एम सॉरी। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। तो 5 से डिविजिबल हो और 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 5 लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। 5 के बाद 10 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 10 2 से डिविजिबल है, हमको सिर्फ 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 15, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 25 एंड सो ऑन। कहां तक? 1000 ले नहीं सकते क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। 1000 से पहले 5 से डिविजिबल कौन है? 995। इन सब का हमको सम फाइंड करना है। ये सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड Sn इज इक्वल टू 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस, ये फाइंड करना है हमको। ये Sn, इनका सम फाइंड करना। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉस। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। अब ये तो एपी बना रहा है 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10। एपी के एन टर्म्स का सम हमको निकालने आता है ना? एसएन का फॉर्मूला हमको मालूम है, एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है उसमें? एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और तरीका है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले हैं सम के। यहाँ हमको फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, ए और एल मालूम है, लेकिन n नहीं मालूम है। हमको ये नहीं बताया गया है कि 1000 तक कितने नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले तो मुझे n निकालना पड़ेगा। होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि क्यों हम पहले n के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों हम n फाइंड करने की ओर। तो दिस इज द लीड। हम सबसे, है ना, आउटलाइन बन जानी चाहिए क्वेश्चन की। हम सबसे पहले n निकालेंगे, मतलब ये कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके ये कितने कौथी पोजीशन पे है, किस पोजीशन पर है, ये कितने टर्म्स हैं इसमें, n की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू जब मिल जाएगी तब हम ऐसे निकाल लेंगे। सिंस tn का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn nth टर्म हमारा क्या है? 995 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारी 5 प्लस n हमको चाहिए, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कहीं से कॉमन डिफरेंस निकाल 1810। 995 में से 5 कम हो जाएगा, ये बच जाएगा 990। n माइनस 1 इंटू 10, ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहां आ गया 99। ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 100। नाउ अब रास्ता, मतलब एस, ये कितने टर्म्स हैं? n 5 15 25 995 तक कितने टर्म्स हैं? 100 टर्म्स हैं। अब फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 100। a मतलब 5, पहला टर्म 5 है, लास्ट टर्म 995 है ना? अब आप देखिए, इसको ऐड कर लेंगे, ये 1000 हो जाएगा। 1000 इंटू 100 अपॉन 2, ये हो जाएगा 50, और इंटू 1000 ये हो गया हमारा 50,000। दिस इज द सम। This is the sum of all positive integers up to 1000 that are divisible by 5 but not by 2. I hope आपको प्रोसेस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो और प्रोसेस अच्छे से समझ में आई हो कि क्यों हम ऐसे ही चल रहे हैं। Just take a screenshot of this. Okay, our next question is, find the common difference of an AP whose nth term is given by Tn is equals to an plus b. What did you observe? Use your observation to find the common difference of an AP whose nth term is given by this Tn is equal to 3n minus 7. अब इस टाइप के क्वेश्चन, इसको देने का एक है ना पर्पस था
ठीक है, मैं कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, मैं चाहता था कि आप इस अगर आपने सॉल्व किया और अगर आपने नोटिस किया हो, ठीक है, मेक श्योर कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करें और खुद से पहले से सॉल्व करें। हमसे कहा जा रहा है कि पहले इस एपी का जिसका nth टर्म ये दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, कुछ ऑब्जर्व कीजिए, कुछ शायद इंपॉर्टेंट, और उसकी हेल्प से इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालिए जिसका nth टर्म ये दिया हुआ है। मतलब हमें यहां मेथड नहीं यूज करनी है, हमें यहां ऑब्जर्वेशन यूज करनी है, यहां पर मेथड यूज कर सकते हैं। फटाफट से सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर हम, तो tn इज इक्वल टू दिया हुआ है an प्लस बी, किसी भी एपी का nth टर्म हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अगर कोई प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है तो उसका nth टर्म हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होगा। यहाँ n की पावर कितनी है 1, ये क्वाड्रेटिक नहीं है n में। अगर कोई कहे कि किसी एपी का nth टर्म ये है तो समझ लीजिए कि वो गलत कह रहा है या यहाँ ये 2 बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। किसी एपी का nth टर्म n में क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो ही नहीं सकता। किसी भी एपी का अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका nth टर्म हमेशा n में एक लीनियर एक्सप्रेशन ही होगा। खैर, तो nth टर्म से हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कुछ भी फाइंड कर सकते हैं और हमसे कहा गया कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम पहले यहां से निकालेंगे t1 हो जाएगा हमारा, n की जगह 1 रख दिया, फिर हम निकालेंगे t2, n की जगह 2 रख दिया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? t2 माइनस t1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a चला गया तो a आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहा? a। अब नोट करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये जो n का कोफिशिएंट है यही कॉमन डिफरेंस है। अगर किसी एपी का nth टर्म आपको दिया हुआ हो जो कि n में एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो उसके n का कोफिशिएंट ही उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? वी कैन ऑब्जर्व दैट द कोफिशिएंट ऑफ n in the expression of tn, है ना, tn के एक्सप्रेशन में n का कोफिशिएंट is the common difference of the AP। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। मतलब अगर किसी एपी का nth टर्म दिया हुआ है, जैसे कि ये है ना, यहां पर ये जो एपी का nth टर्म ये दिया हुआ है दूसरी एपी का, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? आप फाइंड करके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आंसर पहले से मालूम है 3। अब इस तरह के ऑब्जर्वेशन की नीड क्या है? बिल्कुल नीड है, मैं आपको बता रहा हूं। आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव, अगर प्रीवियस ईयर वाला एग्जामिनेशन पैटर्न ही रहता है तो आपके एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन सिंगल मार्क्स के रहेंगे जिसका आपको डायरेक्ट आंसर करना है, और इस तरह की छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जर्वेशंस आपका टाइम सेव करेगी। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। हेंस कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, okay, whose tn is given by 3n minus 7 will be, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? n का कोफिशिएंट क्या है? 3, इसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। आप चाहें तो बाय मेथड जैसे यहां निकाला गया है आप निकाल करके देख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन, इसका पर्पस और मेथड, सॉल्यूशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आई है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अगेन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, फिर वही बात जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose sum of n terms is given by Sn is equals to an square plus bn। What did you observe? आप क्या आपने सीखा इससे, आपने क्या ऑब्जर्व किया? एंड यूज योर ऑब्जर्वेशन टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose sum of n terms is given by this। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मैंने असाइनमेंट में, जो भी चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स जिस असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे थे उस असाइनमेंट में, ठीक है, यहां और यहां n नहीं टाइप हुआ है, ये है ना मिस्टेक हो गई।
आप यहाँ पर ये एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी लिखा हुआ है, इसको बी एन कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, इसे 5n कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसकी वजह से बिल्कुल आपका सॉल्यूशन गलत आएगा, कोई कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, आप यहाँ वीडियो जरूर पॉज कीजिए। जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और नहीं सॉल्व हुआ है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और एक बार फिर से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डील कर ले गए देन दैट विल बी द बेस्ट थिंग, और अगर नहीं तो हम लोग सॉल्यूशन कर ही रहे। चलिए, हो जाती है यार कभी कभी, है ना, और मैथ वाले वैसे भी थोड़े सटके हुए होते हैं तो हो जाता है कभी कभी। तो क्या हम लोग कर रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ देखिए एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अच्छा, एक चीज और, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उसी तरह से किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही होता है जी, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा, और एक टर्म n स्क्वायर का आएगा और एक टर्म n का है। क्यों आएगा? आप Sn का फॉर्मूला देखिए, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा an प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए n माइनस 1 डी बाई 2 an प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, सॉरी ये हो जाएगा n स्क्वायर डी माइनस एन डी अपॉन 2, ये 2 का आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, 1/2 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अगर आप देख रहे हो, अगर आप नोट करें तो n स्क्वायर का टर्म आ रहा है और n का टर्म आ रहा है ना, n स्क्वायर का टर्म आ रहा है और n का टर्म आ रहा है। तो किसी भी एपी का किसी भी एपी के n टर्म्स का सम हमेशा n में क्वाड्रेटिक ही होता है और इसी फॉर्म का होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इसी फॉर्म का होता है। मतलब ये नहीं कि इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी लिखा हो, ठीक है, इन सबको कोई मतलब नहीं है। आप देखिए एसएन वाले फॉर्मूले को ही देखिए, एसएन वाले फॉर्मूले में एन टर्म्स के सम वाला फॉर्मूला जो एपी का है, उसमें जब आप ये मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फाइनल सिंप्लीफाई करके लाते हैं तो उसमें मुझको एन स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, एन का टर्म दिखाई दे रहा है, बस कोई कांस्टेंट टर्म यहां नहीं मिल रहा है हमें, एन स्क्वायर का टर्म है और एन वाला टर्म है, ठीक है। तो किसी एपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला, या ये कहें किसी एपी के एन टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन हमेशा एन में क्वाड्रेटिक ही होता है और इसी फॉर्म का होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इसी फॉर्म का होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। अगर कोई प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका nth टर्म n में लीनियर होगा और उसके n टर्म्स का सम n में क्वाड्रेटिक होगा। ये एपी के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कभी कोई वेरिएशन नहीं आ सकता। खैर, तो Sn मतलब n टर्म्स तक का सम, तो मैं निकाल रहा हूं S1 आ जाएगा हमारा a प्लस बी, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया, S2 आ जाएगा हमारा n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 2 4 4a प्लस 2b। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये फर्स्ट टर्म तक का सम है और ये 2 टर्म्स तक का सम है। जैसे 5 और 15, 5 15 25 मान लीजिए कोई एपी है, तो S1 क्या लिखूंगा मैं, S1 में लिखूंगा 5, मतलब फर्स्ट टर्म तक का सम, यहां तक का सम कितना है, यहां तक का सम 5 ही है। S2 क्या है, S2 मतलब 2 टर्म्स तक का सम कितना होगा, 5 प्लस 15 20 होगा। तो S1 और S2 से हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, 2 टर्म्स तक के सम में से फर्स्ट टर्म जितना सम माइनस कर दूं, S2 माइनस S1, है ना, 2 टर्म्स तक के सम में से S2 में से यहां तक 2 टर्म्स तक के सम में से, मतलब 20 में से फर्स्ट टर्म जितना सम, मतलब 5 को 20 में से 5 को माइनस कर दूं तो मुझको सेकंड टर्म मिल जाएगा। उसी तरह से मैं यहां T2 निकाल रहा हूं, T2 कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1 करके। अच्छा, S2 माइनस S1 कर लिया, 4a में से a चला जाएगा, 3a बचेगा, 2b में से b चला जाएगा, b बचेगा, ये आया हमारा T2, मतलब ये हमारा सेकंड टर्म है। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें सब समझ में आ रही हूं। अच्छा, S1 का मतलब क्या हुआ,
S1 का मतलब फर्स्ट टर्म तक का सम, तो फर्स्ट टर्म तक का सम फर्स्ट टर्म ही होता है भाई, पहले टर्म यहां तक का सम, इसको भूलिए, यहां तक का सम यही तो है, 5 ही तो है, तो S1 ही एक्चुअली T1 होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, तब T1 मिल गया मुझे, T2 मिल गया मुझे। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, किसी एपी के किसी भी टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो मैं यहां से डी निकाल रहा हूं, इसमें से T2 में से T1 को माइनस कर रहा हूं, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी में से माइनस कर रहा हूं T1, T1 मतलब a प्लस बी को। आप देख सकते हैं ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और ये 3a माइनस ए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2a। नाउ व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, क्या हमने नोट किया, ये d जो है 2a आ रहा है, a कौन था, a था n स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या था, n स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब अगर किसी की एपी के n टर्म्स का सम आपको दिया है जो कि n में क्वाड्रेटिक होगा, तो उसमें n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे पहले तो मैं ये ऑब्जर्वेशन लिख दूं, हियर वी ऑब्जर्व दैट the common difference of the AP is twice of the coefficient of n square in the expression of Sn, है ना, ये Sn लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब Sn के एक्सप्रेशन में n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस करने पर हमको कॉमन डिफरेंस मिलता है। इस हिसाब से इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 6। दिस इज द आंसर। अब ये चीजें ना, मान लीजिए एग्जाम में सॉल्व करने को आ ही गया कि आप फाइंड करके बताइए, तो एटलीस्ट ये ट्रिक जो है, ये ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं हमें आंसर मालूम है कि इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 3, उसका डबल करने पर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो इसका आंसर 6 है। अब मान लीजिए आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 6 नहीं आया, तो कम से कम हमें पता तो चल जाएगा कि नहीं कहीं कुछ गलत हो गया है, क्योंकि आंसर तो 6 आना चाहिए था, है ना। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या सीखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में किसी एपी का nth टर्म हमेशा n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, और उस एक्सप्रेशन में n का कोफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस होता है। एक बात, इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या सीखा, किसी एपी के n टर्म्स का सम हमेशा n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस डबल होता है। मतलब यहां पर आपसे पूछे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, n स्क्वायर कोफिशिएंट 3 का डबल 6 होगा सर। सो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें जो उसका जो पर्पस था वो फुलफिल हुआ हो, आप सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में अगर एपी में अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, डिपेंड्स। बस खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।